every single day there are millions of people who just scroll through social media where they like, share, subscribe, comment and consume content which is made by someone who simply decided to follow their passions. और जानते हो इससे भी ज्यादा क्रेजी बात क्या है कि ये लोग कोई स्पेशल नहीं होते और ना ही इनमें कोई इनबॉर्न टैलेंट होता है, बट दे ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन विच इज करेज. Courage to try, experiment, learn and use the tools that is around them with open mind. And these tools are internet, social media और आज के ज़माने का AI. और ये सभी लोग इन सभी टूल्स को यूज करके अपने लिए ल्यूक्रेटिव करियर और इमेंस वेल्थ जनरेट करने वाले बिजनेसेस को बिल्ड करते हैं. सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सुमित और आज मैं तुम्हें इन टूल्स को किस तरीके से यूज करना है इस बारे में बताऊंगा, जिसके थ्रू तुम अपना पर्सनल ब्रांड, करियर और बिजनेस इन सभी चीजों को बिल्ड कर सकते हो और वो भी खुद के भरोसे. सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड. Before we move forward in the direction of personal branding, social media और monetization, इससे पहले हम आते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है इन सभी चीजों के लिए, वो है पैशन. देखो, पैशन का मतलब सिंपल भाषा में तुम्हारा इंटरेस्ट. तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो उसके बारे में तुम्हें पता रहना चाहिए पर्सनल ब्रांड और सोशल मीडिया को यूज करने से पहले. फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए वो इंटरेस्ट है बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप. सो इसी तरीके से तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है जिस पे तुम लगातार कंटेंट अपलोड कर पाओ, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों तरीके का कंटेंट हर एक दिन अपलोड किया जाता है. पर अगर तुम लिटरली अपने सब्जेक्ट को लेके पैशनेट हो, देन यू कैन ट्रूली आउट कम्पीट एनीवन. और साथ ही में तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारे डेली प्रोसेस पे होगा और वो सेम इंटेंशन और एंथुसियाज्म वो हमेशा बना रहेगा, चाहे तुम्हारे पास जीरो सब्स बेस हो या फिर जब तुम्हारे पास सारा नंबर्स तुमने अचीव कर लिया हो. बट इफ यू डोंट लव द प्रोसेस, यू आर गोइंग टू लूज ऑल द मोटिवेशन इवन बिफोर थिंग्स रियली स्टार्ट टू फॉल इन योर फेवर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड. देखो, पर्सनल ब्रांड इसका ख्याल करते हुए ना मेरे दिमाग में पहले आता था कि कोई सेलिब्रिटी, फुटबॉल स्टार या क्रिकेट स्टार. बट पर्सनल ब्रांड का मतलब आज के ज़माने में खासकर जब सोशल मीडिया और जितना भी तरीके के प्लेटफॉर्म है एकदम अपने पीक पे है, तो यहाँ हर एक इंसान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि खुद का वो ब्रांड क्रिएट कर पाए. और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपना करियर, बिजनेस, इवेंचुअली सब कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स में अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके किया है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, KSI. देखो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया जाता है ऑथेंटिसिटी पे. ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि जब हम अपने ट्रू सेल्फ को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करते हैं बिना किसी फिल्टर के. और ये तभी होता है जब हम अपने पहले प्रिंसिपल यानी पहले पॉइंट को फॉलो करते हैं, जो कि है अपने पैशन को फॉलो करके. और ये पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का आज के ज़माने में खासकर जहाँ डीप फेक्स और बहुत ही अलग अलग तरीके का AI जनरेटेड कंटेंट बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट दैट मेक्स अ पर्सनल ब्रांड अ पर्सनल ब्रांड. जहां तुम्हारा स्टोरी, तुम्हारा वॉइस, तुम्हारा एक्सपीरियंस, यही एक पावरफुल ब्रांड होता है जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता. सो नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज सोशल प्लेटफॉर्म्स. देखो, सोशल प्लेटफॉर्म्स को आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है क्योंकि ये हमारी लाइफ में इतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड है. बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो YT, IG, FB, Snap एंड व्हाटएवर, वो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कंटेंट का कि कोई सोच नहीं सकता. मतलब बिलियंस ऑफ लोग हर एक दिन इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं और ये हर एक इंसान को इतना बड़ा एक्सपोजर देता है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का, इससे रिलेटेड बिजनेसेस को क्रिएट करने का और अपने लिए किसी भी पर्सन को एक बहुत ही बेहतरीन लुक्रेटिव करियर बनाने का. और सोशल प्लेटफॉर्म्स का सिंपल सा फंडा है कि तुम बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएट करो और डिस्ट्रीब्यूट करो. अच्छा कंटेंट होगा वो ब्लो करेगा और ब्लो करेगा उन करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा जो हर एक दिन शायद बहुत अंडर एस्टिमेटिंग वे में इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने के लिए. और यही इंटरनेट का सबसे बड़ा गोल्ड माइन है, जो कि है कम्युनिटी, जो ये सोशल प्लेटफॉर्म्स बहुत ही इजीली प्रोवाइड करता है. So now we move on to the fourth part, which is hustle and hard work. देखो, सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल ब्रांड को क्रिएट करने के लिए ट्रेंड जैक करना वो भले ही एक आसान तरीका हो और उससे तुम कुछ समय के लिए ही
attention gain करो. But if you really want to create something worthy and future proof, you literally have to work hard and hustle. For example, Mr. Beast, Logan Paul, ये लोग literally creators ही हैं, but they all have created a massive empire just इन्हीं similar tools को use करके जो सभी के पास freely available है. And last but not the least, which is monetization. So monetization का avenues तभी बहुत अच्छे तरीके से खुलता है जब तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ा audience base हो. Then तुम उस community को simply AdSense, brand deals, affiliates, merch and etc. जैसे चीजों से monetize कर सकते हो. But इस पूरे गेम में सबसे जरूरी चीज होता है content. अगर content सही है, बाकी सब चीज सही होगा. वहीं content अगर खराब है, जो सबसे main product है, देन बाकी सारा चीज गड़बड़ होने लगता है. तो जितना भी आउटपुट है, जितना भी नंबर्स है, जितना भी मोनेटाइजेशन का एवेन्यू, ये सब भूल के सिर्फ अपने कंटेंट पे हमेशा फोकस्ड रहना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ क्रिएटर. देन बाकी सारा रास्ता अपने आप खुलते रहता है. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो. सो वीडियो में मैं तुम्हें जो समझाना चाहता था, अगर तुम्हें समझ आया हो, सो मेक श्योर कि सबसे पहले तुम कमेंट सेक्शन में जाओ और अपने थॉट्स को शेयर करो कि तुम असल में किस तरीके से अब कैपिटलाइज करोगे इस अपॉर्चुनिटी को. और साथ ही में वहाँ 2 बुक्स का लिंक दिया गया है जिसे खुद तुम पढ़कर इन आइडियाज़ को किस तरीके से कैपिटलाइज करना है जान सकते हो. और साथ ही में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे यूट्यूब को ये सिग्नल जाएगा कि किन लोगों तक इस वीडियो को और इस चैनल को पहुँचाना है. एंड इसके थ्रू ही हमारा कम्युनिटी और बढ़ता चला जाएगा, जो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा. दैट्स इट. बाय.